नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लास 10 के साइंस का ऊर्जा के स्रोत इस पार्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, हमारी सुविधा के लिए पवन तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं। तो हम लोग पहले ज़माने से ही, प्राचीन समय से ही पवन ऊर्जा का, जल ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। तो उसमें क्या क्या अभी सुधार किया गया है जो हमारे लिए और भी लाभदायक हो गए हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले पवन चक्की से बहुत कम विद्युत उत्पादन होता था। अब इसमें सुधार कर एक ही बड़े क्षेत्र पर बहुत सारे पवन चक्की लगाकर अधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ बता रहा है कि पहले पवन चक्की द्वारा पवन ऊर्जा प्राप्त कर यांत्रिक कार्यों में उसका उपयोग किया जाता था। पहले गिने चुने ही पवन चक्की लगे होते थे, जिसके कारण बहुत कम बिजली का उत्पादन होता था। लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है और किसी बड़े क्षेत्र पर, एक ही स्थान पर किसी बड़े क्षेत्र पर, किसी बड़े क्षेत्र पर या एक ही स्थान पर बहुत सारे पवन चक्की लगा दिए जाते हैं और उससे बहुत अधिक मात्रा में बिजली उत्पादन होता है, जिससे हमारे बहुत सारा कार्य में उपयोग किए जाते हैं। देखिए आगे देखिए, पहले बाढ़ के कारण जन धन की बहुत हानि होती थी। अब बांध में बाढ़ के जल को रोककर उसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है। तो पहले भी जल ऊर्जा का उपयोग किया जाता था, लेकिन अभी जिस तरह हो रहा है उस तरह नहीं। पहले बाढ़ के कारण चारों ओर जाल माल धन आदि की बहुत हानि होती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया, सुधार किया गया है। अब इसमें सुधार करके किया गया है कि जगह जगह पर बांध बना दिए गए हैं। बांध बनाने से क्या होता है कि बाढ़ के जल वहाँ जाके रुकते हैं, जल संग्रह होता है और उन्हीं जल से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो ये कुछ पवन ऊर्जा तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में सुधार किया गया है, जिससे हमें बहुत अधिक मात्रा में लाभ ही लाभ मिला है और इसका उपयोग अनेक कार्यों में किए जा रहे हैं। तो इसे अच्छा से पढ़िए और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।